प्रियंका भट्टी। आप खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं जी पापा जी। और आपने अपने रोग का नाम क्या बताया कि केड़ा रोग सीगा नाम किया होगा इंग्लिश? पापा जी एक्यूट फेब्राइल इंसेफेलोपैथी। एक्यूट फेब्राइल इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी। जी। ये क्या है एक्चुअल में? इस रोग से होता क्या है? सिम्टम्स क्या है इसके? इसके सिम्टम्स कैसे, ब्रेन स्वेलिंग होती है, बंदा लाइक कोमा में भी जा सकता है। और एक घंटे बाद आपको सीजर पड़ रहे थे। जी बिल्कुल। और आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है, किडनीज हैं, लंग्स हैं और जो ब्रेन है, इन तीनों ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। और आप हॉस्पिटलाइज थे? मैं हॉस्पिटलाइज थी। तो ये जो लोग सोचते हैं कि चर्च में अनपढ़ लोग जाते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, जिनको कोई मेडिकल की समझ नहीं होती, शायद उनके पास पैसा नहीं होता, वो हॉस्पिटल नहीं जाते और चर्च वाले उनको कोई पैरासीटामोल की गोली देकर ठीक कर देते हैं और फिर वो गवाही देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये टेस्टिमनी जो हो रही है, ये खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर की हो रही है। इनके सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। हाँ जी। इनके सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की, यस पापा जी, एवरीथिंग रिकॉर्ड आपके पास है। यस। और जब सीजर पड़ते थे, जो ब्रेन डैमेज हुआ, जो किडनी काम नहीं करती थी, लंग्स काम नहीं करते थे, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड आपके पास है। हाँ जी पापा जी। लाखों रुपया आप डाइपर्स लगाते थे क्योंकि आपको पैरालाइज हो चुका था। हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन डैमेज है, मेमोरी लॉस हो जाएगी, लंबे समय तक दवाइयां चलेंगी और पैरालाइज। हाँ जी, ऐसे बोला था उन्होंने, बोला था कि आपका जो राइट साइड थी वो पैरालाइज थी, पैरालाइज हो रहे, अटैक आ रहे थे। और आप उठने, और आपको डाइपर लगा के, मुझे डाइपर कौन लगाता था? डाइपर मम्मा लगाते थे। आपके मदर आपको डाइपर लगाते थे? यस पापा। जब आप डेथ बेड पे थी, आपने लिखा आपकी माताजी बहुत रोती थी। हाँ जी पापा जी। लेकिन आपकी मम्मी एक बात बोलती थी कि मेरा धर्म बदल जाएगा। नहीं मैं बोलती थी। आप बोलती थी? मैं बोलती। क्या बोलती थी बताओ? पापा जी मैं 2023 से कनाडा गई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को मतलब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मम्मा आपको फॉलो करते थे। मम्मा और पापा का बहुत विश्वास था। लेकिन कनाडा जो टोरंटो ब्रांच है, मैं वहां पे गई थी, 3 बार गई थी। वहां पे माहौल देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो परमेश्वर के दास हैं, ये सब कुछ ही क्रिश्चियन वाला करवा देते हैं। मतलब बच्चों के नाम, मतलब धर्म बदल देते हैं, सारा कुछ क्रिश्चियनिटी में कर देते हैं। तो मुझे इस धर्म को फॉलो नहीं करना। हाँ जी, मैं बोलती थी कि मैं कैसे करूंगी, ये तो बिल्कुल ही मेरा रिलीजन चेंज हो जाएगा। तो मेरे को इतना पता था कि मेरे मम्मा की जो हीलिंग है वो प्रेयर माउंटेन से हुई है। मेरे मम्मा और मेरे पापा बहुत ज्यादा आपको मतलब आप में बिलीव करते थे और परमेश्वर में बिलीव करते थे। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर थी खुद। हाँ जी। आप चर्च में गई और आपने कहा कि नहीं, ये धर्म बदलते हैं तो मुझे फॉलो नहीं करना। हाँ जी। उसके बाद आपकी तबीयत बिगड़ गई, आप वापस आ गई पंजाब में, हाँ हॉस्पिटलाइज हुई। हाँ जी। एक घंटे बाद सीजर आने लगे, बॉडी पैरालाइज होने लगी। हाँ जी। आपको डाइपर लगा के रखने पड़े। हाँ आपका किडनी, लंग्स एंड ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। हाँ जी। आप टोटल हॉस्पिटलाइज थी। आपकी मदर परमेश्वर को जानती थी। हाँ जी। और वो आपको परमेश्वर के बारे में बताती रही। हाँ जी। और वो आपको प्रार्थना सुनाती रही। हाँ जी। जब आप हॉस्पिटलाइज थे तो कहां से फिर बदलाव शुरू हुआ कि कैसे आपने हीलिंग को रिसीव किया? पापा जी जब मैं बिल्कुल ही बेहोश थी तो मेरे मम्मा ने ना आके आपके वचन जैसे सुन के आना, तो मेरे मम्मा ने मेरी बेहोश बॉडी पे आपके वचन डिक्लेयर कर देने, परमेश्वर का वचन। जो मास प्रेयर होती थी, जो मास प्रेयर होती थी, आपकी मम्मा आपने इन पे डिक्लेयर किए और इनको कोई होश नहीं थी? नहीं पापा जी, इनको कोई होश नहीं होता। कितने लाख रुपया इनके ट्रीटमेंट पे लगा है? पापा जी अभी तो कोई पता ही नहीं कि कितना पैसा लग गया, बहुत। और जब ये सीजर आते थे, इसको आपको पेन्स आपको भी होती होगी कि आपकी बेटी है जो वो डेथ बेड पे चली गई है, अब डाइपर लगा रहे हैं, पैरालाइज हो गया, अब किडनी काम नहीं कर रही है। जी जी। और लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पे था। पापा जी मैं बोलती हूँ कि मेरी बेटी 2 बार जिंदा हुई है, 2 बार डेड हो गई थी और खुदा ने इसको जिंदा किया। पापा जी मैं बता नहीं सकती आपको कि डॉक्टर की टीम आती थी, ये कॉलर बोन है, यहाँ पर पूरी फिंगर ये पूरी डाल देते थे, बेटी को कोई होश नहीं था। जो कॉलर बोन में पूरी उंगली घुसा देते थे? हाँ, कोई होश नहीं। और ये चीज दबाते थे इसको, कोई क्या चीज दबाते थे? क्या ये नोज का दबाते थे। और फिर इसको जैसे सीधा लटाना, पूरी मुट्ठी बांध के इसके ये नाभि पे दबाना, किसको कुछ तो हो, मतलब कोई पेन की सेंसेशन हो, लेकिन कुछ नहीं होता था? नहीं, कुछ नहीं होता था पापा जी। और आपने कहा कि डॉक्टर्स की पूरी टीम इसके साथ खड़ी होती थी इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। जी जी। और जब आपने इसको 91 साम डिक्लेयर किया, जब चर्च में प्रार्थना हो रही थी, डिक्लेयर किया, क्या हुआ इसकी बॉडी पर? उस समय जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ इसको? पापा जी मैं जब खुद 91 साम को पढ़ती थी, मुझे ऐसे लगता था जैसे 12 साल की रोगन का विश्वास था
कि मैं प्रभु के पल्ले को छूंगी, तो मेरा विश्वास ऐसा था कि मैं 91 जमूर पढ़ूंगी, मेरी सामर्थ प्रभु की मेरी बेटी के अंदर जाएगी और जितनी मेरी तारीफ कर सकते हो कर दो खुदा पर। और मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। आपने लिखा, आपने प्रेयर को रिसीव किया, 91 साम डिक्लेयर किया, जी आपकी बेटी के मुर्दा शरीर में सामर्थ एंटर हुई जी जी और इसको एकदम होश आई जी जी और बॉडी रिकवर होने लगी। जी आपने लिखा डॉक्टर शॉक्ड थे। हाँ जी। क्यों शॉक्ड थे वो? पापा जी डॉक्टर्स इसलिए शॉक थे, वो बोलते थे, वो ना जब मेरे को चेक करने आते थे तो वो अपने कलीग से बात करते थे, मैं बेहोश होती मतलब सोई होती थी, तो उन्होंने आके बोलना कि इसका रूट कॉज नहीं हमें समझ में आता, ये इतनी जल्दी रिकवर हो रही है, जो जो चीजें इसकी हीलिंग के बाद उससे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है रिकवर कैसे हो रही है। रिकवर कैसे हो रही है, वो बार बार यही चीज बोलते थे। मैं उनको पूछती थी कि मेरे को घर भेज दो, मेरे को भी घर जाना है। वो लोग ले आओ सजा। आचक न हो सबूत के सजाए सुनता है, तेरा ये सुवाण बताऊंगा, हाँ, बोले क्या? तेरा ये सुवाण बताऊंगा, तेरा नाम भी देता है। आचक न हो सबूत के सजाए सुनता है, जोर से कहो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आप कहाँ रहते, अपना एड्रेस बताओ। पापा जी यहाँ पर अपनी ब्रांच अभी आपके जो पावन पर चरण पड़े यहाँ मेरा आप मायका- अमृतसर के हो? मैं यहाँ मेरा मायका है। ओ, यहाँ आपका ये मेरा मायका मायका है। है। ओके, आपका नाम क्या है आप बताओ। मेरा नाम नीलम भट्टी है। हम आपकी लड़की का नाम? बेटी का प्रियंका नाम भट्टी। प्रियंका भट्टी है। प्रियंका भट्टी। आपके हस्बैंड यानी इनके पापा का नाम? कुलदीप सिंह भट्टी। कुलदीप सिंह। और आपका जो एड्रेस है राम तीरथ रोड अमृतसर। हाँ जी। और आपके ससुर जी का नाम क्या है? महेंद्र सिंह। तो जाओ पता करो कि क्या हुआ है, और अगर ये झूठ है तो आ जाओ, फिर बात करते हैं। और अगर ये सच है तो तुम भी जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करो कि वो तुम्हारा धर्म नहीं जीवन बदलने के लिए आए हैं। सुना? कहते जी गरीबों का धर्म परिवर्तित हो, गरीबों को शोषित किया जा रहा है। ये एमबीबीएस डॉक्टर है आपके सामने खड़ी, वो फाइल्स फेंकनी नहीं है जो इसमें टेस्ट हुए थे। आपकी जितनी बड़ी फाइल्स हैं, डॉक्टर्स की चीजें हैं, दवाइयां लिखी हैं, आपकी बीमारी का लिखा है, एवरीथिंग रिकॉर्डेड है, हीलिंग हो गई, फेंकना नहीं है। चर्च को भी देना है, आप उसे पिक्चराइज करें, उसकी फोटो लें, पूरा डॉक्यूमेंटेड उसे करें और फिर चेक करें